बाद ये सब में आप बच्चे को ना दिमाग खराब हो जाता है लिखने में कि अरे भाई ये सब क्या लिखेंगे, इसी में बच्चे फंस जाता है, याद भी नहीं होता है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जो कि आपको याद करना हो। हाँ, हम अभी कभी फंडा क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऐसा हम ट्रिक लाए हैं, ऐसा ट्रिक लाए हैं कि परमानेंट हमारे दिमाग में छप जाएगा। आप सोच रहे होंगे अरे भाई ये सब क्या है इंग्लिश में, मुझे नहीं समझ आएगा भाई। तो समझ आएगा भाई, मैं हूं ना, हम है ना। अगर आपको ये सब पढ़ने नहीं भी आता है तो भी आप लिख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, अगर विश्वास नहीं है तो। हाँ, तो सबसे पहले जो लिखते हैं इंग्लिश में, जो लिखते हैं एप्लीकेशन, सीख लीजिए, काम आएगा, सीख लीजिए। और इसमें पता है 5 नंबर इसी में मिल जाएगा। और ऐसा सिखाएंगे ना कि अभी कभी आप सीख जाइएगा। हाँ, मेरे बात थोड़ा फेक लगते होंगे बट हम साबित कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में जितना भी आपको एप्लीकेशन कहे ना लिखने, सबसे पहले टू लगाएंगे, टी और टू लगाएंगे। अच्छा, टू लगाने के बाद इसी के नीचे में को ऐसे कोमा दे देंगे। अभी कोमा वाला जो नीचे आएगा ना, ये नीचे एक लाइन में लिखेंगे टू। टू तो यहाँ हो ही गया। अब यहाँ पे द हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है हेडमास्टर। लेकिन कभी कभी आपको ना 10वां के बाद अगर कॉलेज में लिखना पड़े, 11वां या 12th कॉलेज में, तो वहां पर 11वां या 12वीं कॉलेज में, तो वहां पे प्रिंसिपल दे दीजिएगा। अगर आप कॉलेज में है तो, स्कूल में है तो हेडमास्टर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो यहां तक समझ आ गया कि टू लिखेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर द हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी लिखना होता है ये सब में करेंगे। कुछ भी एप्लीकेशन में कहे ना, जैसे आप सुनेंगे कि आवेदन पत्र लिखना है इंग्लिश में, तो ये सब में यहां तक देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कोमा भी दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे योर स्कूल नेम, मतलब आपका स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे स्कूल का नाम होगा हाई स्कूल, फिर कुछ होगा जगह का नाम। इसी तरह कॉलेज का जो भी नाम है वो परिचय पत्र में लिखा होगा, परिचय पत्र आपका जो है उसमें लिखा होगा, ठीक है। और वैसे भी सभी बच्चे जानते हैं अपना स्कूल का नाम, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे स्कूल का एड्रेस, भाई आपका स्कूल जो कॉलेज वो किस क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का एड्रेस क्या है, ठीक है। होता है ना कि मेरे गांव में स्कूल है तो मेरे गांव का जो एड्रेस है, ये आप समझ रहे हैं, मतलब स्कूल जहां पे है वहां का एड्रेस है। जैसे आपका एड्रेस है ना, तो उसी का स्कूल का एड्रेस होता है कि स्कूल कहाँ पर या है, ऐसे वैसे, ठीक है। इसके बाद डेट लिख देना है, और ये डेट उसी दिन का लिखना है जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, तो मान लीजिए जैसे हम देखिए आज ये एप्लीकेशन लिखे हैं तो आज का डेट ये वाला हम दे दिए हैं। क्लियर। अच्छा, इसके बाद सब्जेक्ट में लिखिएगा, इतना सभी में लिखिएगा। सब्जेक्ट में लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर किसके लिए भाई, लीव ऑफ, यहाँ पे अब्सेंस है। अब ये क्या मतलब, इसका मतलब हो गया कि अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए, ठीक है। हाँ, होता है ना कि एब्सेंट रह गए हैं, अब छुट्टी कैसे लें, या फिर हम कॉलेज नहीं जाएंगे इतना दिन तो एब्सेंट रहेंगे, तो उसके लिए छुट्टी कैसे लें भाई। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, या हो सकता है आप इसके लिए छुट्टी ना लें तो इसके लिए ले सकते हैं कि 4-5 डे लीव, मतलब आप 5 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं कॉलेज में, या 6 दिन या 10 दिन के लिए ले सकते हैं। कोई जरूरी काम आ गया या बीमार पड़ गए तो कुछ लिए, या किसी की शादी में जाना है तो ये आप ले सकते हैं। अच्छा, या आप एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, अब मान लीजिए बीमार, यानी बीमारी छुट्टी के लिए आवेदन आप ले लेंगे, तो आप मतलब मान लीजिए आप कुछ दिन बीमार पड़ गए तो वहां पे आप ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। हाँ, और ये कुछ मतलब कि ऐसा नहीं कि यार ये सब मतलब भारी है, भारी नहीं है, बस 1-2 दफा खाली देख लीजिएगा ना। हाँ, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर, सब में एप्लीकेशन फॉर, इसके आगे भी एप्लीकेशन फॉर, किसके लिए तो 5 डे लीव, किसके लिए तो लीव ऑफ एब्सेंट, किसके लिए भाई तो सिक लीव, मतलब बीमारी, मतलब हम बीमार पड़ गए या बीमारी आ गया, इस तरह से। अच्छा, या फिर फुल फ्री, और यहाँ पे स्टूडेंटशिप, मतलब देखिए पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति, जो कि आपका क्वेश्चन में कह रहा है, आपका क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे देखिए फुल फ्री स्टूडेंटशिप। और जो भी कहेगा ना वो लास्ट टाइम कहेगा, और यहाँ पे रहेगा योर प्रिंसिपल या योर हेडमास्टर, और यहाँ पे लास्ट टाइम रहेगा इतना। तो ये वाला उठा के, ये वाला उठा के यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। अच्छा, तो हमने अब तक क्या सीखे कि सबसे पहले हमको टू लगाना है। टू लगाने के बाद जिसको देंगे, किसको देंगे भाई, हेडमास्टर या प्रिंसिपल को हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है स्कूल में, मैडम जो होता है ना तो वही हेडमास्टर होता है या वही प्रिंसिपल होता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कभी मतलब कि वो लेडी लगा देना गेम, नहीं, उसको भी हेडमास्टर और प्रिंसिपल ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मेल फीमेल नहीं आएंगे, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे स्कूल नाम लिख देंगे, स्कूल का एड्रेस लिख देंगे। स्कूल का एड्रेस नहीं भी लिख सकते हैं,
नाम, बट नाम एड्रेस दोनों जरूरी है, तब ना पता चलेगा इसको मतलब कि कहाँ पर है स्कूल है, कहाँ का मतलब एड्रेस दिया है, ये वाला स्कूल इस जगह पर है। डेट लिख दीजिएगा जिस दिन आप एप्लीकेशन दिए हैं, ताकि पता चले टीचर को हाँ इतना तारीख को बच्चे एप्लीकेशन हमको दिया है। सब्जेक्ट मतलब विषय आप किसके लिए मतलब ये एप्लीकेशन किसके संबंध में लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, तो हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो छुट्टी के लिए लिख लेंगे, ठीक है। 5 दिन या 5 दिन जैसा भी हो, हाँ। अब अच्छा, इसके बाद ये रिस्पेक्टेड सर जैसे कहते हैं ना कि मतलब कि एक तरह से निवेदन के साथ कहते हैं कि महाशय या निवेदन है सर ऐसे वैसे, तो ये रिस्पेक्टेड सर ये सब में लिखना है। तो यहाँ तक आपको सभी में लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सभी में लिखना है। इसके बाद ये सब में आप बच्चे को ना दिमाग खराब हो जाता है लिखने में कि अरे भाई ये सब क्या लिखेंगे, इसी में बच्चे फंस जाता है, याद भी नहीं होता है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जो कि आपको याद करना हो, हाँ। हम अभी कभी फंडा क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऐसा हम ट्रिक लाए हैं, ऐसा ट्रिक लाए हैं कि परमानेंट हमारे दिमाग में छप जाएगा, हाँ, कभी नहीं निकलने वाला है। देखिए यहाँ पे विथ ड्यू और यहाँ पे रिस्पेक्ट आई बिग टू स्टेट दैट, यहाँ तक सबको लिखना है, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक सबको लिखना है। तो इतना वो आप दिमाग में घुसा लीजिए कि रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बिग टू स्टेट दैट, यहां तक सबको लिखने के बाद इसके बाद कुछ नहीं है, बस कहानी खत्म, यहीं तक जो था। तो आपको सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है कि विथ ड्यू और यहाँ पे रिस्पेक्ट आई बिग टू स्टेट दैट, इसके बाद आई एम गुलशन शर्मा जैसे मेरा नाम हुआ तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, आई एम आपका जो नाम है वहां पे लिखिएगा। फिर आप किस क्लास में है क्लास दे के ऐसे दे दीजिएगा और यहाँ पे वाट की जगह आप अपना क्लास लिख दीजिएगा, 11, 12, 10, 9 जो भी हो आपका क्लास का रोल नंबर क्या है, ठीक है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां का रोल नंबर क्या है यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर इन योर स्कूल या कॉलेज जो भी, इन योर स्कूल या कॉलेज मतलब कि आई एम गुलशन शर्मा, इतना मेरा परिचय हो गया, मेरा नाम गुलशन शर्मा है, क्लास नंबर इतना में है, रोल नंबर इतना में है। फिर इन योर स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट मतलब आपके कॉलेज का हम स्टूडेंट हैं या आपके स्कूल का हम स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करें, इसी के बाद आता है हमें, तो इसके बाद कुछ नहीं करना। हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जो कि आप परमानेंटली आप कोई भी एप्लीकेशन लिख पाएंगे। देखिए इसके बाद हम किस लिए लिख रहे हैं भाई, हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। छुट्टी क्यों ले रहे हैं, मान लीजिए हम बीमार पड़ गए या फिर छुट्टी क्यों लेता है लोग बताइए, खेलने कूदने के लिए बहुत कम में लेता है, घर वाला ही मतलब कि नहीं कहता है छुट्टी लो, लेकिन हाँ शादी में जाना होता है तो छुट्टी लेता है, लेकिन शादी में बहुत कम जाते हैं, खास करके हम तो किसी की शादी में नहीं जाते हैं। तो हम शादी में क्यों लिखूं भाई, हम किसी की शादी में नहीं जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे गुलशन शर्मा है तो हम शादी उदी में नहीं जाते हैं, तो हम शादी के लिए नहीं लिखेंगे चिट्ठी। तो हम जो पत्र लिखेंगे वो मान लीजिए हम बाई चांस बीमार ज्यादा पड़ते रहते हैं तो हम बीमारी के लिए लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखना, इसके बाद यहाँ से लिखना है कि सर मैं बीमार हूँ, इसी तरह लिखना मेरे जैसा, क्योंकि बड़काऊ लिख लेंगे सेंटेंस कि सर मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं जा पाऊंगा, कृपया करके मुझे 5 दिन 10 दिन का छुट्टी दे दीजिए, तो हम इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में तो हम जैसे तैसे लिख लेंगे, लेकिन हमको इंग्लिश में लिखना है ना जी। तो इंग्लिश में लिखने के लिए हम, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा नुस्खा है कि सभी स्टूडेंट इस तरह सीख जाएगा। बस इस तरह लिखना, सर मैं बीमार हूँ, कोमा दे दीजिए, और इतना को मतलब ट्रांसलेशन कोई बना लेगा कि मैं बीमार हूँ, नहीं बना पाइएगा, आराम से बना पाइएगा भाई। क्या, आई एम सिक, बीमार का हो गया सिक, और आई एम सिक जो कि बचपन में पढ़ते हैं। बस मैं कमजोर हो गया हूँ, नहीं हो गया कर दीजिए, हो गया नहीं देना, क्यों, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मतलब बीमार हूँ तो भाई कमजोर तो होगा ही, समझ रहे हैं। बीमार जब हैं तो कमजोर तो वो ऑटोमेटिक बंदा होगा, तो मैं कमजोर हूं, ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हो गया हूं, क्योंकि अगर हो गया देंगे ना तो हो सकता है मुझे ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो जाए, और ये सब माने में कर लेंगे या काउंट अप में कर लेंगे कि मैं कमजोर हूं, फिर कॉमा दे दीजिए ताकि हमें ट्रांसलेशन बनाने में बने। अब मैं कमजोर हूं, आप खुद जानते हैं इसका ट्रांसलेशन, मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, तो मैं कहां से आ पाऊंगा स्कूल भाई, कमजोर भी हो गया हूं, बीमार भी हूं, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तीसरा स्टेप में लिखेंगे, ठीक है, मुझे छुट्टी चाहिए। अब कितने दिन के लिए छुट्टी चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखे कितने दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो वो हम ऊपरे में लिख दिए हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे ना तो हमको ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश कमजोर है जी, आपका मेरा सबका इंग्लिश कमजोर है। तो अगर हम ज्यादा बड़ा लिख लेंगे कि सर मुझे 5 दिन का छुट्टी चाहिए, कृपया करके मुझे देने की कृपा करें, कष्ट करें, आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, तो इतना बड़ा लिख लेंगे तो मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए छोटा सा लिखेंगे जो कि हम ट्रांसलेशन कर लें, तो मुझे छुट्टी चाहिए, और टीचर खुद समझ जाएगा कि बच्चा 5 दिन के लिए छुट्टी मांग रहा है, ठीक है। हाँ, फिर
आपसे निवेदन है, बस बड़ा नहीं लिखना है कि आपसे नम्र निवेदन है, कृपा करके, इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपसे निवेदन है, ताकि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन अब इसका करेंगे, इसका हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे सर मैं बीमार हूँ मने में, तो इसका इंग्लिश किससे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर, SI सर, आई और AM इतना आप जानते हैं, बीमार होता है सिक, SIC के, बस इतना लिख दिया। फिर यहाँ पे कोमा दीजिए। अब मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, I am weak, WEAK, ठीक है, बस हो गया। बताओ मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी। अच्छा, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए मतलब आई वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट टू लीव, IW और यहाँ पे ANT, want to LEAVE, आई वॉन्ट टू लीव, फिर कोमा दे दीजिए, ठीक है। हाँ, ये कभी नहीं भूलिएगा, सब में ऐसा ही कीजिएगा। अच्छा, मतलब पहले छोटा ट्रांसलेशन बना लेना है, उसका ट्रांसलेशन कर लेना है। अच्छा, यहाँ तक आपसे निवेदन है। अब किसी से निवेदन कहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक पे भी लिखते हैं आई रिक्वेस्ट यू, कहते हैं जी कि आपसे निवेदन है, प्लीज, ऐसे वैसे, आई रिक्वेस्ट यू। तो आपसे निवेदन है मतलब आई रिक्वेस्ट यू, REQUEST, रिक्वेस्ट YOU, आई रिक्वेस्ट यू। बस हो गया, काहे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, इतना काफी है। मास्टर तो समझदार रहता है, ठीक है। हाँ, वो समझ गया कि बच्चा का नाम है गुलशन शर्मा, क्लास इतना में पढ़ाई करता है, हाँ, तो रोल नंबर इतना है और मेरे ही कॉलेज या स्कूल का स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है इन योर स्कूल कॉलेज। फिर आई एम सिक, मतलब कि बच्चा बीमार पड़ गया है, कमजोर भी पड़ गया है। अच्छा, इनको छुट्टी चाहिए। अच्छा, ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बताइए। इतना हम उसको साफ साफ कह दिए तो वो नहीं समझेगा ससुरा, समझ जाएगा, उतना वो समझदार है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे भाई, हिंदी में लिखा करते थे। जब हिंदी वाला लिखते थे तो वहां पे लिखते थे आपका आज्ञाकारी छात्र, लिखते थे जी। तो आपका आज्ञाकारी का इंग्लिश क्या लिखेंगे भाई, आपका आज्ञाकारी का इंग्लिश लिखेंगे योर ओबेडियंट, क्या लिखेंगे, YOUR, योर ओबेडियंट, मतलब आपका आज्ञाकारी, और आपका मतलब योर, और आज्ञाकारी का मतलब ओबेडियंट। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे OBE, ओबे, DIDENT, एंट, ओबेडियंट। इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, क्योंकि सीखना है ना। OBE, ओबे, DIDENT, एंट, ओबेडियंट, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ओबेडियंट ना, ओबेडियंट, ओबेडियंट पढ़िए, ठीक है, ओबेडियंट। चलिए, योर ओबेडियंट। अब यहाँ पे अपना नाम लिखिए, NAME, नाम देखे ऐसे दे दीजिए ना, पे गुलशन शर्मा जो भी है। फिर यहाँ पे क्या लिखना होता है, बस आप जानते हैं, यहाँ पे क्लास लिखना होता है। लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहीं पे लिख दिया है, लेकिन फिर भी सुंदर लगने के लिए, हैंडसम लिखने के लिए, मतलब ताकि शादी ब्याह जल्दी हो जाए, मतलब कि काम बन जाए, जिसके लिए हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, थोड़ा सुंदर लिखेंगे। हाँ, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, बस हो गया। काहे ज्यादा लिखेंगे, तारीख तो यहाँ पे हम दिनांक ऊपरे में लिख दिए हैं, और कुछ नहीं करना। तो ये आपको परमानेंटली आपको याद हो गया होगा। तो भैया हमको यहाँ पर 5 नंबर, 8 नंबर हमको मिल गया, बस 8 नंबर मिल गया। अब टीचर खुश हो जाएगा। टीचर खुश क्यों होगा, क्योंकि कारण है हम सबसे अलग से, मतलब हट के लिखे हैं, यूनिक लिखे हैं ना। देखिए, टीचर समझ जाएगा, अरे वाह, बच्चा को कितना अच्छा मतलब हमको समझा दिया कि मैं बीमार हूँ, अच्छा मैं कमजोर हूँ, इस तरह समझा दिया मुझे, मुझे छुट्टी चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। देखो कितना अच्छा उनको समझा दिया। मतलब इन सेंटेंस में प्रेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रेम दिख रहा है, एक तरह से प्रेम है, ठीक है। मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, देखिए प्रेम बन रहा है। तो टीचर जरूर स्माइल कर देगा, हमको पता है। और जब कोई स्माइल कर देता है, तो समझो हमारा काम बन गया। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब कोई मुस्कुरा देता है तो समझो हमारा काम बन गया।